फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल मेहनती सर में स्वागत है। मैं आपका दोस्त आकाश और आज आप सभी के लिए लाया हूँ एक इंग्लिश स्टोरी दैट नेम इज़ द रिवॉर्ड ऑफ ऑनेस्टी, यानी ईमानदारी का इनाम। रिवॉर्ड का मतलब इनाम, ऑफ का मतलब का, ऑनेस्टी का मतलब ईमानदारी, यानी ईमानदारी का इनाम। तो आइए दोस्तों, हम स्टोरी को शुरू करते हैं। इसकी सहायता से इंग्लिश को पढ़ना व बोलना सीखेंगे। तो शुरू करते हैं। देयर वाज अ माइजर, यानी एक माइजर का मतलब कंजूस, एक कंजूस था। तो आइए हम दोस्तों देयर वाज का प्रयोग देखते हैं। जैसे हमें कहना हो एक राजा था, एक राजा था, तो देयर वाज अ किंग। एक किसान था, देयर वाज अ फार्मर। इसी प्रकार है एक कंजूस था, तो देयर वाज अ माइजर। माइजर का मतलब कंजूस, एक कंजूस था। तो देयर वाज का प्रयोग हम इस प्रकार दोस्तों करते हैं। तो देयर वाज अ माइजर, एक कंजूस था। ही लोस्ट, उसने खो दिया। हिज बैग, अपना बैग। फुल ऑफ गोल्ड, जो कि फुल था। ऑफ गोल्ड का मतलब सोने से, जो कि फुल था। तो उसने अपना जो बैग खो दिया वो क्या था? फुल ऑफ गोल्ड, यानी सोने से भरा हुआ था। लॉस्ट का मतलब खो दिया। जैसे हम आइए हम दोस्तों वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं। जैसे हमको कहना हो कि मैंने खाना खाया, मैंने खाना खाया। आई एट, ये है वर्ब की सेकंड फॉर्म। आई एट द फूड। मैंने एक गुड़िया खरीदा, तो आई, ये भी वर्ब की सेकंड फॉर्म है। बॉट अ डॉल। तो उसी प्रकार है, जिसे खाया, पिया, नहाया, धोया, खरीदा, उसी प्रकार है खो दिया, यानी खोया। तो ही लॉस्ट, उसने खो दिया। हिज बैग, अपना बैग। फुल ऑफ गोल्ड, जो कि सोने से भरा हुआ था। ही सेड, उसने कहा। आई शैल गिव, मैं दूंगा। 5 कॉइन्स, 5 कॉइन्स यानी 5 सिक्कों को दूंगा। ऑफ गोल्ड, 5 सोने के सिक्कों को दूंगा। टू द फाइंडर, खोजने वाले को। ऑफ द बैग, बैग के, यानी जो बैग को खोजेगा उसको मैं 5 सोने के सिक्के दूंगा। आइए दोस्तों हम शैल का यूज देखते हैं। अगर शैल का यूज कैसे करते हैं, तो हम शैल का यूज जैसे गागी की गे के लिए करते हैं, फ्यूचर के लिए करते हैं। जैसे मुझे कहना हो कि मैं तुम्हें पेन दूंगा, तो आई शैल गिव यू आ पेन। मैं खाना खाऊंगा, यहाँ पर शैल, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आई शैल ईट द फूड। उसी प्रकार है दोस्तों कि आई सेल गिव, मैं दूंगा। 5 कॉइन्स, 5 सिक्कों को दूंगा। ऑफ गोल्ड, गोल्ड के 5 सिक्कों को दूंगा सोने के। टू द फाइंडर, खोजने वाले को। ऑफ द बैग, बैग के। तो रामू वाज अ पुअर मैन। रामू वाज का मतलब था, पुअर मैन का मतलब एक गरीब आदमी था। इन द वे, इस तरीके से। ही फाउंड, उसने पाया। द बैग, बैग को। इन द वे, इस तरीके से उसने, इन तरीके से उसने क्या किया? बैग को पाया। ही गेव, उसने दे दिया। इट का मतलब इसे। टू द माइजर, कंजूस को इसको दे दिया, बैग को। द माइजर वाज वेरी हैप्पी, जो माइजर था वो बहुत खुश था। वेरी का मतलब बहुत, और हैप्पी का मतलब खुश। वाज का मतलब था। टू गेट, पाकर। हिज बैग, अपना बैग पाकर वो बहुत खुश था। व्हेन, जब। रामू आस्क्ड फॉर, जब रामू ने कहा। आस्क्ड फॉर का मतलब कहा, रामू ने कहा। द रिवॉर्ड, यानी इनाम के लिए कहा। द माइजर, जो माइजर था। रिफ्यूज्ड का मतलब मना कर दिया। टू गिव, देने से। द रिवॉर्ड, इनाम को। यानी व्हेन, जब रामू आस्क्ड फॉर, रामू ने कहा इनाम के लिए, तो माइजर ने क्या किया? यानी कंजूस ने रिफ्यूज्ड का मतलब मना कर दिया। टू गिव, देने से। द रिवॉर्ड, उस इनाम को। फिर क्या हुआ, फिर आगे देखते हैं। रामू वाज एन ऑनेस्ट मैन, रामू एक ईमानदार व्यक्ति था। ही वेंट टू द किंग, वो राजा के पास गया। वेंट का मतलब गया, ये भी वर्ब की सेकंड फॉर्म है। जहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म आता है दोस्तों, वहाँ पर हिंदी जैसे निकलता है। मैं गया, मैं खाया, मैं पिया, मैं नहाया, मैं धोया। तो इसी प्रकार वह गया
टू द किंग, राजा के पास, एंड रिक्वेस्टेड, और प्रार्थना की, हिम उनसे, फॉर द जस्टिस, यानी जस्टिस के लिए उसने क्या किया, प्रार्थना किया। जस्टिस का मतलब होता है न्याय, न्याय के लिए उसने क्या किया, प्रार्थना किया। द किंग, राजा ने, कॉल्ड, बुलाया, द माइजर, कंजूस को, एंड आस्क्ड, और पूछा, हिम उससे, अबाउट द रिवॉर्ड, रिवॉर्ड के बारे में उससे पूछा, यानी इनाम के बारे में उससे पूछा। फिर माइजर क्या कहता है, द माइजर, जो माइजर था, सेड, कहा, योर मैजेस्टी, हे मेरे महाराज, योर मैजेस्टी, मेरे महाराज, देयर वर 25 कॉइन्स इन माई बैग, देयर वर 25 कॉइन्स, 25 कॉइन्स यानी 25 सिक्के थे, इन माई बैग, मेरे बैग में, हे मेरे महाराज। उसने क्या, माइजर ने कहा कि महाराज, देयर वर 25 कॉइन्स, 25 कॉइन्स यानी 25 सिक्के थे, इन माई बैग, मेरे बैग में, नाउ अब, देयर आर ओनली 20, अब और केवल 20 ही क्या है, कॉइन्स है, देयर आर ओनली 20 कॉइन्स, अब केवल और केवल 20 ही कॉइन्स है। दिस मैन, यह मैन, हैड टेकन आउट, यह मैन ले लिया है, 5 कॉइन्स, पांच सिक्कों को, ऑलरेडी, ऑलरेडी का मतलब पहले से ही इसने 5 सिक्कों को निकाल लिया है। नाउ अब, ही वांट्स, अब ये चाहता है, 5 मोर, अब ये 5 सिक्के और चाहता है, एज ए रिवॉर्ड, रिवॉर्ड के तौर पर, यानी इनाम के तौर पर, एज का मतलब के रूप में या तौर पर, तो एज का मतलब के तौर पर या के रूप में, रिवॉर्ड के रूप में। द किंग, राजा ने, टुक, लिया, द बैग को, एंड सॉ, और देखा, दैट की, द बैग वाज फुल ऑफ गोल्ड, और जो बैग था वो भरा हुआ था सोने से, सोने से वो भरा हुआ था। ठीक है, यहाँ से देखेंगे, द किंग, जो राजा था, टुक का मतलब लिया, जिसे मैंने बताया ये भी वर्ब की सेकंड फॉर्म है, जिसे मैंने बताया लिया, खाया, पिया, धोया, नहाया, तो इसी प्रकार द किंग टुक, राजा ने लिया, द बैग, बैग को लिया, एंड सॉ, और देखा, दैट की, द बैग वाज फुल ऑफ गोल्ड, जो बैग है वो सोने से भरा है। द बैग कुड नॉट होल्ड, और बैग को और नहीं भरा जा सकता, इवन अ सिंगल पीस ऑफ मोर, यानी 1 रुपया, एक सिक्का और अधिक भी उसमें भरा नहीं जा सकता है। द बैग कुड नॉट होल्ड इवन अ सिंगल पीस ऑफ मोर, यानी एक और अधिक सिक्का भी उस बैग में भरा नहीं जा सकता है, इतना वो एकदम फुल था बैग। द किंग टर्न इन टू द एंगर, राजा क्रोध में आ गया, एंड सेड, और कहा, दिस बैग, यह बैग, कैन नॉट बी योर्स, तुम्हारा नहीं हो सकता है। दिस बैग, यह बैग, कैन नॉट बी योर, तुम्हारा नहीं हो सकता है। आइए दोस्तों हम कैन का यूज देखते हैं। जैसे हमें कहना हो, कैन का मतलब होता है सकता, शक्ति। जैसे हमें कहना हो, मैं स्कूल नहीं जा सकता हूँ, मैं स्कूल नहीं जा सकता हूँ, तो आई कैन नॉट गो टू स्कूल। मैं ये खा सकता हूँ, आई कैन ईट दिस, मैं इस काम को कर सकता हूँ, आई कैन डू दिस वर्क, तो वर्क, तो क्या मतलब, कैन का मतलब सकता, शक्ति, तो दिस, तो फिर क्या है, दिस बैग, यानी तो यह बैग कैन नॉट बी योर्स, तुम्हारा नहीं हो सकता है। बिकॉज, क्योंकि, योर बैग, जो तुम्हारा बैग था, हैड 25 कॉइन्स, तुम्हारे बैग में 25 कॉइन्स थे, 25 सिक्के थे, ऑफ गोल्ड, सोने के, यानी तुम्हारे बैग में सोने के 25 सिक्के थे, एंड दिस बैग, और यह बैग, कैन होल्ड ओनली 20 कॉइन्स, और इस बैग में केवल और केवल 20 ही सिक्के आ सकते हैं, केवल और केवल 20 ही सिक्के आ सकते हैं। दिस बैग, यह बैग, कैन होल्ड, यानी केवल और केवल इस बैग में रखा जा सकता है या आ सकता है, ओनली 20 कॉइन्स, केवल और केवल 20 सिक्के। ही गेव, उसने दे दिया, यानी राजा ने दे दिया, द बैग को, टू रामू, रामू को, एज ए रिवॉर्ड, रिवॉर्ड के रूप में, रिवॉर्ड का मतलब इनाम के रूप में उसको दे दिया। द किंग कॉल्ड, राजा ने बुलाया, हिज लॉ मिनिस्टर, अपने नियम मिनिस्टर यानी प्रधानमंत्री को बुलाया, टू पनिश करने के लिए, सजा देने के लिए, द माइजर, उस कंजूस को, ही रिवॉर्डेड, उन्होंने रिवॉर्ड किया यानी इनाम दिया रामू को,
फॉर हिज ऑनेस्टी, उसके ईमानदारी के लिए, बाय गिविंग देकर, हिम का मतलब उसे, द बैग फुल ऑफ गोल्ड कॉइन्स यानी उस सोने से भरे सिक्के के बैग को देकर उसे ऑनेस्टी का इनाम दिया गया, ईमानदारी का इनाम दिया गया।